अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस कमल अब्बास और आज हम काली लिनक्स के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो काली लिनक्स का हम लॉगिन करते हैं। इसका लॉगिन पासवर्ड जो है वो काली काली होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आफ्टर लॉगिंग इन इट्स लॉगिंग इन, यस इट्स लॉगिंग इन। तो हम सबसे पहले अपना CMD खोल लेते हैं। और खैर मैं थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में बताता चलूँ। ये जो है ये जो सारा है ये इसका डेस्कटॉप है लाइक नॉर्मल विंडो। और इसके डेस्कटॉप में हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट आइकन्स होते हैं वो फाइल सिस्टम, होम और ट्रैश के होते हैं। आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके। ये स्टार्ट मेन्यू होता है जहाँ पर आपके पास तमाम टूल्स मौजूद होते हैं, जिनमें से हम बहुत कम ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र दिया होता है विच इज़ फायरफॉक्स। यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम यहाँ पर ऑफिशियली तो माउस पैड यूज़ कर रहे होते हैं। और ये इसकी होम काली, इट मीन्स के इट्स लाइक माई कंप्यूटर। और ये हमारे पास टर्मिनल का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होता है। यहाँ से पावर ऑफ पावर ऑन के लिए आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं, लॉग आउट, रीस्टार्ट, शट डाउन, लाइक एवरीथिंग लाइक विंडो। और यहाँ पर टाइम और इंटरनेट कनेक्शन और CPU यूजेज मॉनिटरिंग आपके पास यहाँ से ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम ओपन करते हैं अपना CLI टर्मिनल। हमारा कमांड लाइन टर्मिनल ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आपको मैं एक बहुत मशहूर कमांड जो कि इसमें यूज़ होती है, मतलब आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, सूडो। सूडो क्या है? सूडो इज़ एक्चुअली जस्ट लाइक सेइंग के प्रिविलेज इजाज़त होती है। जैसे कि हम विंडो में आपको अगर यूज़ कर चुके हैं तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि रन बाय एडमिन, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो रन इज़ तो काली के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटर को रूट कह रहे होते हैं। और सूडो वो कमांड है, अगर आप नॉर्मल काली यूज़ कर रहे हैं तो सूडो के ज़रिए आप इसको एडमिन प्रिविलेज के ज़रिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिनक्स में आप कुछ भी बगैर एडमिन प्रिविलेज के इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर सकते, या कोई भी ऐसा काम जो कि बाय एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए वो आप सूडो के बगैर नहीं कर सकते। अगर आपने रूट के ज़रिए लॉगिन नहीं किया हुआ। रूट के ज़रिए लॉगिन होने का मतलब है एज एन एडमिन लॉगिन होना। वो भी हम आपको बाद में दिखाता हूँ। एक तो नॉर्मल कमांड है कि आप सूडो के ज़रिए आगे अपनी कोई भी कमांड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे कि apt get अपग्रेड, क्योंकि हमने अभी इंस्टॉल किया है तो आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं। और इसका सूडो का नॉर्मल पासवर्ड भी काली होता है शुरू में। तो इस तरह से कमांड हमारे पास रन हो गई। अगर हम सिर्फ लिखते apt get upgrade, सो यू विल सी के हमारे पास ये दे देता है। देखें वो कह रहा है ना कि हमारे पास फ्रंट एंड लॉक्ड है, तो हमारे पास इसकी परमिशन डिनाइड है, यानी हमारे पास इसकी परमिशन ही नहीं है कि हम इसको सूडो के बगैर इसको काम कर सकें इसके ऊपर। ओके, इफ़ यू वांट टू चेंज योर पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली पास WD, इसका मतलब पासवर्ड, आप इसकी कमांड देंगे। और यहाँ पर आपका जो करंट पासवर्ड है वो आप डालेंगे काली, और न्यू पासवर्ड आप दोनों दफ़ा डाल के, खैर मुझे अपनी चेंज नहीं करना है फिल वक्त, तो काली मैं सेम दोनों में रख लूँगा। पासवर्ड हैज़ नॉट बीन चेंज, क्योंकि काली 1 2 3 पासवर्ड हैज़ बीन चेंज, मैंने चेंज पासवर्ड डाला तो उसने उठा लिया। खैर तो और अब आपके सामने ये सब कुछ जो आ चुका है, खैर अब इसे क्लियर करना है। तो सिंपल सा कमांड क्लियर, और ये सारा टर्मिनल क्लियर कर देगा। सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि आपको जो सिस्टम है इसकी क्या जो है इसकी कैन से कि क्या इसकी सिस्टम की क्या मतलब स्पेसिफिकेशंस हैं, तो आप यू नेम लिखेंगे तो इट विल से जस्ट के लिनक्स है। ओके, अब हम थोड़ा सा जो एक यूजुअली बार बार यूज़ होती हैं, अगर आप टर्मिनल के ज़रिए काम करेंगे
तो ही आप एक अच्छे जो है काली यूज़र लिनक्स यूज़र बन सकते हैं, क्योंकि लिनक्स बेसिकली तो टर्मिनल पे ही बेस करता है। तो हम इसमें अब देखें फ़ाइल बनानी है अगर आपको एक, तो एक तो आसान सा हल वही डेस्कटॉप वाला है कि आप डेस्कटॉप पर आकर राइट क्लिक करें और यहाँ पे लिखते हैं कि जी क्रिएट डॉक्यूमेंट, क्रिएट फाइल, क्रिएट फोल्डर। बट अगर आप चाहते हैं कि अपना एक लिनक्स के कमांड्स के ज़रिए इसको लिखें, तो यू हैव टू राइट द कमांड। आपको कमांड लिखनी होती है टच फाइल बनाने के लिए। फाइल और फोल्डर में कंफ्यूज मत होइएगा। फाइल बनाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कोमेल डॉट txt। मैं जब इंटर करूँगा तो एक मिनट, सबसे पहले तो हम अपनी इसने कहाँ पर टूर में बनाया, तो हम इसको cd, हम बाद में इस तरफ आते हैं क्योंकि हम अपनी डायरेक्टरी पहले डेस्कटॉप पर करें ताकि हमारा तमाम जो है जो भी हम काम करें वो हमें यहाँ पर शो होना चाहिए। तो जस्ट हम लोग पहले cd यानी चेंज डायरेक्टरी, अगर आप डायरेक्टरी चेंज करना चाह रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आपने डायरेक्टरी करनी कहाँ है, तो आप चाहते हैं कि आप जिस फोल्डर में हैं, हम इस वक्त जो फोल्डर मौजूद है वो आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। ये रूट फोल्डर है, इट मीन्स कि हम इस वक्त रूट में। अगर आप देखना चाहते हैं कि रूट में आपके पास कौन कौन से फोल्डर्स हैं, आपको सिंपल सी कमांड ls यानी लिस्ट, ls करेंगे आपके सामने आ जाएगा कि डेस्कटॉप, डाउनलोड, म्यूज़िक, पब्लिक, वीडियोस, मतलब ये सब जो बेसिक्स होते हैं। देखें इसमें यहाँ पर हमारी फ़ाइल बना दी है जो हमने ऊपर अभी क्रिएट की थी। बट हम इसको cd करते हैं, चेंज डायरेक्टरी। और यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये केस सेंसिटिव होता है, यानी कि अगर डी कैपिटल है तो डी कैपिटल ही आएगा। अगर मैं देखें शॉर्ट लिखता हूँ तो ये इसको नहीं उठाएगा, DES। जब तक ये बोल्ड है इट मीन्स कि आप नाम सही लिख रहे हैं। ये एक आसान तरीका है इसके अंदर कि आपको याद रहे कि आप सही लिख रहे हैं कि नहीं। cd डेस्कटॉप यानी कि अब हमारी डायरेक्टरी जो है वो डेस्कटॉप हो चुकी है एंड वी विल क्रिएट अ फाइल हेयर। देखें जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर इसने एक फ़ाइल क्रिएट कर दी कोमेल.txt। तो अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, इस फाइल को यहाँ नहीं होना चाहिए, तो सिंपल सा कमांड rm यानी रिमूव, और यहाँ पर हम इसका नाम लिख देंगे कोमेल.txt और इंटर करते ही इसने इस फाइल को यहाँ से रिमूव कर दिया। फोल्डर बनाने के लिए इसका एक फोल्डर को क्योंकि हम डायरेक्टरी कहते हैं तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे मेक डायरेक्टरी, MKDIR, मेक डायरेक्टरी और आगे फोल्डर का नाम, कमांड और कमांड का जो भी उसका समझे कि इसलिए कि मतलब उसका नाम जो भी आपने देना है तो वो आप यहाँ पर दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम भी रख देता हूँ कोमेल। इंटर करेंगे, यहाँ पे देखें फोल्डर बन गया कोमेल। और रिमूव करना है तो rm के आगे डायरेक्टरी लगा देंगे क्योंकि डायरेक्टरी रिमूव करें, रिमूव डायरेक्टरी कोमेल, और उसने यहाँ से रिमूव कर दी हमारी डायरेक्टरी को। अब cd हम यूज़ कर चुके हैं, चेंज डायरेक्टरी। अब हम चाहते हैं कि जहाँ से हम आए थे चेंज डायरेक्टरी हमने जहाँ से की थी वहीं पे वापस चले जाएँ, तो इससे हम कहते हैं अंडो करना। तो cd डॉट इट मीन्स कि हमारी अंडो हो जाएगी और अपनी सेम जगह पर आ जाएगी जहाँ से हमने इसे इनिशिएट किया था प्रीवियस डायरेक्टरी पर। ओके, तो ये तो वो बेसिक्स कमांड हो गई जिन्हें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम काली में कर रहे होते हैं। देन अब हम आते हैं थोड़ी सी प्रिविलेज कमांड्स की तरफ, जैसा कि इफ़ कन्फिग। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपनी इंटरनेट की जो भी आपका IP एड्रेस और मैक एड्रेस वगैरह है उसे जानना चाह रहे हैं तो sudo, क्योंकि प्रिविलेज उस पर ही होगी, इफ़ कन्फिग वो कमांड है जिससे आप ये सब कुछ निकाल सकते हैं। ओके, इफ़ कन्फिग जब आप लिखेंगे तो आपके सामने इस वक्त दो फोल्डर्स, दो फाइल्स आपके सामने आ रही होंगी, दो हेडिंग्स के साथ। यहाँ पर देखें फ्लैग, इन चीज़ों को फिल वक्त आप जो है नेगलेक्ट करें। तो ये हमारा IP एड्रेस आ गया, IP एड्रेस है 10.0.2.15, ये हमारा नेट मास्क है, और ये हमारा IPv6 एड्रेस है। तो ये हमारे तीनों एड्रेसेस यहाँ पर आ गए। तो अगर आप IPv6 और IPv4 में कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर आपने मैक एड्रेस चेक करना है तो sudo मैक चेंजर, और आप देखते हैं हमारे पास, क्योंकि देखें ETH0 क्योंकि हम ईथरनेट यूज़ कर रहे हैं, और LO को फिल वक्त आप छोड़ दें। LO क्या होता है कि आप समझ लें कि अपने ही PC के अंदर एक सर्वर की तरह काम करना, यानी कि हमारा अपना इंटरनेट जिसको हम लोग कहते हैं लोकल होस्ट।
तो ये लोकल होस्ट है एक्चुअली। तो लोकल होस्ट के अंदर अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो वो खैर उसका IP एड्रेस हमेशा 127.0.0.1 होता है। तो लोकल होस्ट पर हम बाद में बात करेंगे। तो अभी हमें क्योंकि ईथरनेट 0 का देखना है कि मैक एड्रेस क्या है, तो वी विल राइट हियर ETH 0 और ये हमारा करंट मैक एड्रेस है। ठीक है, तो हमारा मैक एड्रेस यहाँ पर आ गया और मैं ख्याल में से हाइड कर दूंगा वीडियो में, बल्कि नहीं, खैर कोई बात। ओके, इसके बाद अब ये जो कमांड थी, ये वो कमांड थी जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, वो है हेल्प कमांड। हेल्प कमांड आपको बहुत ज़्यादा काम में आती है जब भी आप किसी भी मॉड्यूल को डाउनलोड करते हैं या कोई भी अपना एक फ़ोल्डर यूज़ करते हैं, तो उसमें हेल्प कमांड यूज़ करते हैं। तो आप हेल्प के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी एक कमांड के आगे या किसी भी एक मॉड्यूल के आगे जब आप -h डाल देते हैं, -h या हेल्प लिख देते हैं, तो वो आपका जो है उसका -help लिखते हैं, तो वो आपकी उसकी सारी जो भी उसकी वर्जन डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत होती है वो सब आपको यहाँ पे बताना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ सी मैट्रिक्स, इंटर करता हूँ। ओह सॉरी, इंटर नहीं था करना मुझे, यहाँ पर कंट्रोल-C से आप अबॉर्ट कर सकते हैं। तो आई विल राइट सी मैट्रिक्स एंड स्पेस -h, यू विल सी कि हमारे पास इसके तमाम यूजेज इसने यहाँ पर बता दिए कि हमारे पास इसमें इसके यूजेज क्या क्या हैं। तो उसके जो यूजेजेस हैं, जैसे कि हम ए लिखेंगे तो ए सिंक्रोनस स्क्रॉल, बी लिखेंगे तो तमाम बोल्ड करेक्टर आ जाएंगे। तो हम ट्राई करते हैं -a यानी ए सिंक्रोनस स्क्रॉल होगा, और बी हम लिख देते हैं कैपिटल बी, क्योंकि हमारे पास सब के सब बोल्ड लेटर आ जाएँ। तो लेट्स सी कि अब इसमें देखें हमारे पास जितने लेटर्स आ रहे हैं वो सब बोल्ड हैं। तो खैर सी मैट्रिक्स को एंजॉय कीजिएगा साथ में। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।